श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2024 नया वर्ष आ गया है और 1 जनवरी के दिन ही महादेव की कृपा से है सोमवार, यानी इस साल का पहला सोमवार है और 1 जनवरी है। तो गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया कोई विशेष उपाय है जो आप 1 जनवरी के दिन यानी नए साल के पहले ही दिन प्रथम दिन ही कर पूरे साल को खुशहाल बना सकते हैं। पूरे साल महादेव की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं जो 2023 में अधूरी रह गई है और जो अभी तक पूरी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, ये साल बाबा की कृपा आप पर रहेगी और 1 तारीख के दिन यह शुभ उपाय आप अवश्य कीजिएगा। बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर और हाँ, आप सभी को मोदिती ऑफिशियल चैनल की तरफ से नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आपके हर मनोकामना को पूरा करे, बाबा का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। पहला उपाय, शुरुआत करते हैं हम पहले उपाय से और यह उपाय जो है कर्जा मुक्ति के लिए है। जी हाँ, अगर कर्जा बहुत बड़ा हुआ है आपका और 2023 में वो कर्जा चुक नहीं पाया है या फिर धन से जुड़ी हुई समस्या बनी हुई है, पैसों की तंगी बनी हुई है और आप चाह रहे हैं कि इस वर्ष पैसों की कमी नहीं रहे, बाबा की कृपा बनी रहे, पैसों की तंगी दूर हो जाए या कर्जा समाप्त हो जाए, तो 1 जनवरी के दिन सोमवार के दिन आप यह उपाय अवश्य कीजिएगा। क्या करना है देखिए, आपके घर में चंदन घिसने का पटा तो हो गई, यानी चंदन जिसपे घिसते हैं, इस तरीके का हमारे यहाँ जो है यह है पत्थर का गोल है और चंदन खड़ा चंदन है हमारे पास। इस चंदन को हम घिसते हैं। तो गुरुजी ने कहा है अगर आपके घर में चंदन घिसने का पाटा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कैसे घिसेंगे, 1 और 2 बार ही रब करेंगे पानी डालकर तो चंदन निकल जाएगा। अब वह चंदन या तो लाल चंदन भी हो सकता है या पीला चंदन भी हो सकता है। जो चंदन आपके वहां हो उसे घिस कर निकालिएगा और उस चंदन को आपको एक बिंदी लगाना है। तो कहाँ लगाना है देखिए, सबसे पहले अपने घर का मटके में से 1 लोटा जल भरना और 1 लोटा जल भरकर उस लोटे के बाहर, अंदर नहीं, लोटे के बाहर, जी हाँ, लोटे के बाहर ही उस घिसे हुए चंदन की केवल 1 बिंदी लगाना, ठीक है। और उस जल को फिर आपको आपके घर में अगर शिवलिंग है तो वहां समर्पित कर दे और अगर आप शिवालय जा रहे हैं तो वहां पर उस जल को उस लोटे से ही समर्पित कर दीजिए। यह कर्जा मुक्ति का धन संबंधी समस्या अगर आपके जीवन में है उससे छुटकारा पाने के लिए यह बहुत विशेष उपाय है और 1 तारीख के दिन मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति को यह विशेष उपाय तो करना ही चाहिए। दूसरा उपाय, नए साल का पहला ही दिन है और प्रथम ही दिन है और हम चाह रहे हैं कि पूरा साल हमारा खुशहाल निकले और हमारा जो भी कार्य रुका हुआ है या अटका हुआ है वह कार्य संपन्न हो जाए। और बाबा से हम मांग कर थक चुके हैं ना 2023 में, तो बाबा ने सुना नहीं, पर 2024 में बाबा सुन ले। तो गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया जो आपको 1 जनवरी के दिन करना ही करना है। क्या करना है, आपको अपने अटके हुए कार्य के लिए, जो कार्य आपका संपन्न नहीं हो रहा है उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। केवल आपको गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है और सोमवार के दिन यानी 1 तारीख के दिन प्रदोष काल के समय आपको यह उपाय करना है। गोल बाती का घी का दीपक तैयार कीजिएगा और उस दीपक के अंदर मात्र 1 चुटकी काली तिल्ली डाल दीजिएगा। जी हाँ, 1 चुटकी काली तिल्ली डालिएगा और उस दीपक को लेकर शिवालय जाए। और गुरुजी ने बताया था कि शिवालय पहुंचकर इस दीपक को आपको शिवालय के बाहर लगाना है, शिवालय के अंदर नहीं लगाना है। तो बाहर कहाँ लगाओ, जैसे शिवालय यहाँ पर पूरा हो रहा है तो यहाँ पर इस दीपक को बिल्कुल बीच में सेंटर में प्रज्वलित कर दीजिए। और दीपक जब लगाएंगे तब तुम रूका जी का स्मरण करते हुए और अपना जो भी कार्य अटका पड़ा हुआ है वह अटके हुए कार्य को बोलकर अपनी मनोकामना बोल दीजिए। बस यह विशेष उपाय करके जरूर देखिएगा। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है और 1 तारीख के दिन इस उपाय को आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हो, पर अवश्य करना। आपका कोई भी कार्य अटका पड़ा हो या फिर आपके घर के बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं और आपकी नहीं सुन रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप कहते क्या हो और करते क्या है, उल्टी संगत में जा रहे हैं
वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, जुआ शराब सिगरेट कर पी रहे हैं, आप परेशान हो गए उनकी गलत संगतों के कारण, तो 1 जनवरी के दिन, नए साल के दिन यह उपाय करिएगा कि आपके जो बच्चे हैं 2024 में अच्छे बन जाए। और आपके साथ अगर बच्चे अच्छे रहेंगे तो आपके हर कार्य भी संपन्न होंगे, आपके हर मनोकामनाएं पूरी होगी। तो बच्चों के लिए घर के माता पिता या फिर किसी अटके कार्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, आपको किसी भी वृक्ष की, जी हाँ कोई भी वृक्ष ले ले, उस वृक्ष की लेना है 5 पत्तियां, पर अलग अलग वृक्ष हो। जाम का वृक्ष हुआ, एक तो बेलपत्र ले लेना, जाम हो गया, दूसरा आप समी पत्र ले लीजिएगा, जामुन की पत्ती ले सकते हैं। जी हाँ, ऐसे आपको किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले लेना है। कनेर के फूल की 5 पत्तियां, कनेर का जो फूल उगता है उस झाड़ की जो पत्ती होती है वो ले लीजिएगा। ऐसे आपको 5 वृक्ष की पत्ती लेना है। साथ में आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। कौन सा फूल? सफ़ेद फूल। और इस 5 पत्तियों को, सफ़ेद फूल को आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस इतना सा करके देखिएगा, फिर देखिएगा आपके बच्चे सुधर ही जाएंगे। चौथा उपाय, देखिए नया साल है और 2023 में बहुत ज़्यादा बीमार रहे हो, बार बार बीमार पड़े हो, या रोग है, कोई तकलीफ है, दवाइयाँ चल रही है और चाह रहे कि अब इस साल तो बीमार पड़ना ही नहीं है, इस साल तो हमारा अच्छा जाए, कोई बीमारी हमें घेरे नहीं, या हम सोच रहे हैं कि इस साल हमारी दवाइयाँ बंद हो जाए, तो आपको यह उपाय करना है। यह रोग मुक्ति का विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको नाम लेना है मणिभद्र जी का। जी हाँ, क्या नाम लेंगे? मणिभद्र जी का नाम लेकर करना है। या फिर कहीं पूरे शरीर में कहीं गांठ हो गई हो और इस उपाय को करके देखना, गांठ पूरी गल जाएगी आपकी। क्या करेंगे, 1 लोटा जल, ध्यान रखना जल अपने घर के मटके का ही लेना है, और 1 बेलपत्री, ये लेकर आप शिवालय जाएंगे। ठीक है, शिवालय पहुंचकर आप क्या करेंगे, सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री चढ़ाइएगा। जी हाँ, बेलपत्री चढ़ाइएगा और डंडी का भाग माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर कीजिएगा। एक बेलपत्री चढ़ाने के बाद फिर 1 लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर एक ही धारा में अपनी बीमारी का नाम लेते हुए समर्पित कर दीजिए कि बाबा मुझे ये तकलीफ है, ये बीमारी है, समर्पित कर दीजिए। देखिए, अगर बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार कोई दुर्घटना होती जाती हो, कोई भी परेशानी अगर आपके जीवन काल में है, तकलीफ है, कष्ट है, तो 1 तारीख के दिन यह उपाय तो अवश्य करना। चढ़ाया आपने जल, जल को झेलना है, सीधे हाथ की हथेली लगाना, जल झेल लीजिएगा, झेल कर उस कलश में डाल लीजिएगा। और उस कलश के साथ आपने जो बेलपत्री चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, उस बेलपत्री को उठा लीजिएगा। बेलपत्री उठा लिए, जल ले लिया आपने। अब मंदिर थोड़ा बाहर निकल कर महादेव के सम्मुख बाहर दहलीज पर बैठ जाए, जल का आचमन कर ले और जो बेलपत्री आपने चढ़ाई थी ना, उस बेलपत्री को चबा चबा कर बाबा को देखते हुए खा लीजिए। नाम क्या लेंगे? मणिभद्र जी का। बस इतना सा करना है। रोग मुक्ति का बहुत विशेष उपाय है, अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय है और ये कह सकती हूँ कि इन जैसा यह जो उपाय है ये महा उपाय। देखिए, 1 तारीख के दिन सभी शिवालय में, सभी मंदिरों में बहुत भीड़ होगी और अगर आप मंदिर नहीं जा पाओ तो फिर क्या करो, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा पाओ पर आप चाह रहे हो कि 2024 हमारा अच्छा निकले, शुभ निकले और हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, तो फिर अपने ही घर में यह उपाय कर लेना। क्या करोगे? अपने ही घर के जो भी घर में गमला लगा हो, आपके यहाँ कोई भी गमला हो, केवल तुलसी माता का गमला छोड़कर। यह उपाय बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, इसलिए बार बता रही हूँ क्योंकि क्या हो रहा है, गुरुजी ने कहा था अगर आप यह उपाय कर लेते, यह जो उपाय है ना ये माँ पार्वती ने भी किया था, तो गुरुजी ने कहा अगर आप यह उपाय अपनी जिस मनोकामना के लिए करते हो ना, वो मनोकामना तो पूरी होती ही होती है। तो क्या करोगे, घर के किसी भी गमले के अंदर गमले की ही मिट्टी लेकर, कहीं बाहर ढूंढने मिट्टी नहीं जाना है अपने को, घर के गमले की मिट्टी ले लेना और तो छोटा सा शिवलिंग का निर्माण कर लेना और उसी गमले के अंदर शिवलिंग की पूजा कर ले। पूजा करना बहुत सरल तरीका है, कुछ नहीं कर सकते हो, शिवलिंग बनाया, 1 लोटा जल चढ़ा दिया और अपने दिल की बात कह दी। और ज़्यादा कर सकते हो तो चंदन, चावल, पुष्प, बेलपत्री चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने का पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी जो दुख की घड़ी चल रही है ना, दुख का समय चल रहा है ना, वह भी समाप्त होगा और आप जिस भी कामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी ही होगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपका नया साल बहुत अच्छा निकले, आपका नए साल में आपका जो भी अटके हुए कार्य वह पूरे हो जाए, तो यह विशेष उपाय
सभी लोग करें और अवश्य करें। तो घर के गमले में शिवलिंग निर्माण करें, पूजा कर ले और 15 से 20 मिनट के बाद विसर्जन कर दे, बस इतना सा। तो बहुत सरल उपाय है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 2024 में आपके सारे कार्य अवश्य पूरे हो ही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है।